मैं आपका ख्याल रखूंगा, आज, कल और हमेशा। और जब तुम सोते हो, चाहे तुम्हारी नींद हल्की ही क्यों न हो, चाहे तुम आधी रात को जाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूं। जब सन्नाटा छा जाता है तो मैं वहां से चला नहीं जाता। जब दर्द दोबारा लौटने की कोशिश करता है तो मैं पीछे नहीं हटता। मैं रहूंगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, आपके दिल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्होंने खुद को बंद करना सीख लिया है ताकि उन्हें अब और दर्द न हो। मैं समझता हूं कि दर्द ने तुम्हें बचाव करना सिखाया, भावनाओं को छुपाना सिखाया और तब भी मुस्कुराना सिखाया जब अंदर से सब कुछ बिखर रहा हो। लेकिन मेरे साथ आपको अपनी सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप अपने असली रूप में रह सकते हैं। आप थके हुए पहुंच सकते हैं। आप शायद भ्रमित होकर पहुंचेंगे। आप शायद रोते हुए पहुंचेंगे। मैं इस वजह से आपको अस्वीकार नहीं करता। शायद कोई नहीं देखता कि आप हर दिन कितनी मेहनत करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर का वजन किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मैंने देखा। मैंने इसे हमेशा देखा है। मैंने देखा जब तुमने पूरी ताकत खो देने के बावजूद आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। मैंने देखा जब तुमने किसी को परेशान न करने के लिए अपने आंसू पी लिए। मैंने देखा कि जब आप खुद घायल थे तब भी आपने दूसरों की मदद की। इनमें से कोई भी बात अनदेखी नहीं रही। यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द मेरे लिए बहुत छोटा है। यह मत सोचो कि तुम्हारी समस्याएं मायने नहीं रखती। अगर वे आपके दिल को छूते हैं तो वे मेरे लिए मायने रचते हैं। कुछ रातें ऐसी होती है जब आप सोचते हैं कि क्या आप कभी फिर से सच में मुस्कुरा पाएंगे। आप सोचते हैं कि क्या खोई हुई खुशी को वापस पाया जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, तुम कर सकते हो और ऐसा ही होगा। लेकिन पुनर्स्थापना एक ही बार में नहीं हो जाती। इसकी शुरुआत इस तरह होती है, मौन में, समर्पण में, विश्राम में। इसकी शुरुआत तब होती है जब आप मुझ पर एक और रात बिताने का भरोसा करते हैं। पहले जैसे बनने की जल्दी मत करो। मैं आपको सिर्फ खोई हुई चीज वापस नहीं देना चाहता। मैं आपको किसी गहरी, मजबूत और अधिक वास्तविक चीज की ओर मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जिस बात से आपको दुख पहुंचा है उसकी अंतिम बात नहीं होगी। जिस चीज ने आपको तोड़ा है वह यह तय नहीं करेगी कि आप कौन हैं। मैं घावों को करुणा के स्रोत में बदल देता हूं। मैं दर्द को परिपक्वता में बदल देता हूं। मैं आंसुओं को गवाही में बदल देता हूं। शायद अभी आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, और यह ठीक है। देखभाल पाने के लिए हर बात को समझना जरूरी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल समय ही प्रकट करता है, और समय पर मेरा ही नियंत्रण है। एक बार फिर अपने दिल से मुझ पर भरोसा करो। भले ही वह भरोसा करने से थक गया हो, भले ही आपको पहले निराशा हाथ लगी हो। मैंने तुम्हें कभी दर्द रहित जीवन का वादा नहीं किया था, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे दुख में तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं अपने वादे निभाता हूं। अगर वजन बहुत ज्यादा है तो मुझे बता दीजिए। अगर अपराधबोध आपको कुचल रहा है तो इसे मुझे दे दीजिए। यदि दुख गहरा है तो मुझे भी आपके साथ इसमें शामिल होने दीजिए। घर के अंदर अकेले मत चलो। मैं आपके अनुमान से कहीं अधिक करीब हूं, आपकी सांस से भी ज्यादा करीब। जब तुम डर कर जाग जाओ तो मुझे फोन करना। जब आपके मन में निराशा के भाव उमड़े तो मुझे याद करना। जब तुम्हारा दिल दुखता है तो उसे फिर से मुझे दे देना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इसे कितनी बार करने की आवश्यकता है। मुझे आपका स्वागत करते करते कभी थकान नहीं होती। मुझे आपकी नाजुकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुझे दूर नहीं धकेलती, बल्कि मुझे अपने करीब लाती है। अब आराम करो। अपने मन को शांत होने दे। अपने शरीर को आराम करने दे। दुनिया इंतजार कर सकती है। जवाबों का इंतजार किया जा सकता है। आज रात अपना ख्याल रखने के लिए है, और जब अंतः नींद आए तो बिना किसी भय के आने दे।
यहाँ आपको किसी चीज से कोई खतरा नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पर आरोप लगाता हो। यहाँ आपको दोषी ठहराने वाली कोई बात नहीं है, केवल प्रेम ही है। केवल सावधानी बरतने की जरूरत है, केवल उपस्थिति ही है। मैं अंधेरे में तुम्हारे साथ हूँ, मैं मौन में तुम्हारे साथ हूँ। इन अनुत्तरित प्रश्नों के संबंध में मैं आपसे सहमत हूँ, और जब प्रकाश लौट आएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो जाओ मेरे बेटे, सो जाओ मेरी बेटी। आपका दिल मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं हमेशा इसका ख्याल रखता था। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बेटा, बेटी, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं समझ सकता हूं जब तुम शक्तिहीन होने पर भी मजबूत बनने की कोशिश करते हो। मैं देखता हूं जब तुम दुनिया को देखकर मुस्कुराते हो, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता तो चुपचाप रोते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना बोझ है, कितनी रातों की नींद हराम है, और कितने विचार तुम्हें चैन से बैठने नहीं देते। मैं जानती हूं कि जब आपके अंदर सब कुछ आराम के लिए तरस रहा हो, तब भी आगे बढ़ते रहना कितना दर्दनाक होता है। हो सकता है आज आप मजबूत बने रहने से थक गए हो, अकेले लड़ते लड़ते थक गया हो, प्रार्थना करते करते थक गया हो और तुरंत कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। कल अलग होगा इस बात पर विश्वास करते करते थक गया हो। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं छोड़ा। जब तुम्हारा दिल छोटा महसूस करे तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगी। जब उम्मीद दूर लगने लगती है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगते हैं, तो मैं उन्हें एक एक करके इकट्ठा करता हूं। यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द अनदेखा रह जाता है। आप जो भी महसूस करते हैं, वह मुझसे छिपा नहीं है। मुझे पता है कि ऐसे घाव भी है जिनके बारे में कोई और नहीं जानता। टूटे हुए वादे, सपने टल गए, ऐसे शब्द जो आपको बहुत गहरा दुख पहुंचाते हैं, और फिर भी आप जारी रखते हैं। जब आपको चोट लगती है, तब भी आप आगे बढ़ते रहते हैं। यह कमजोरी नहीं है, इसके लिए साहस चाहिए। आज रात मैं आपसे मजबूत बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ में विश्राम करें। मुझे दे दो, वरना यह भारी है। मुझे कल का भय दे दो। मुझे अपराध बोध, पीड़ा और अकेलापन दे दो। आपको सब कुछ अकेले संभालने के लिए नहीं बनाया गया है। जब दुनिया आपसे कहे कि कोई रास्ता नहीं है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं ही मार्ग हूं। जब सब कुछ अंधकार में लगता है, तब मैं प्रकाश बना रहता हूं। जब आपको लगता है कि आपको भुला दिया गया है, तो मैं आपको नाम से पुकारता हूं। आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वह आपके प्रति मेरे प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि बदलाव आपकी अपेक्षा के अनुरूप न आए, शायद इसका जवाब तुरंत न मिले, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। आपके हृदय के लिए आराम की व्यवस्था की गई है। आपके घावों का इलाज संभव है। सबसे लंबी रातों के बाद भी एक नई सुबह होती है। अब अपनी आंखें बंद कर ले। मुझसे प्राप्त होने वाली शांति को अपने आप को घेरने दे। आज रात कुछ अलग हो, यह जानकर चैन से सोएं कि आपको प्यार किया जाता है। यह जानकर चैन से सोएं कि आपकी देखभाल की जा रही है। यह जानकर सोए कि मैं आज, कल और हमेशा आपके साथ हूं। जब तुम सो रहे होते हो, तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करता रहता हूं। जब आपका शरीर आराम कर रहा होता है, तब मैं उन क्षेत्रों में काम करता हूं जिन्हें आपकी आंखें नहीं देख सकती। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तक मेरा प्रेम सतर्क रहता है। बेटे, बेटी, मुझे पता है कि कई बार तुम भारी मन से जागते हो, यह महसूस करते हुए कि कुछ भी नहीं बदला है।
लेकिन हर बदलाव शोर नहीं मचाता। कुछ बदलाव मौन में, अदृश्य रूप में, आत्मा की गहराई में शुरू होते हैं। दर्द महसूस करने के लिए खुद को दोष मत दीजिए। थकान के लिए खुद को दोष मत दीजिए। सबसे मजबूत दिलों को भी आश्रय की जरूरत होती है। मैंने आपसे कभी पूर्णता की अपेक्षा नहीं की थी। मैंने आपसे कभी यह नहीं कहा कि आप सब कुछ जान लें। मैंने तुमसे कभी रोने के लिए मना नहीं किया। मैंने आपसे बस इतना ही कहा था कि आप मुझे न छोड़ें। जब आपको लगे कि आपका विश्वास कमजोर है तो याद रखें, एक थका हुआ हृदय भी विश्वासी हृदय ही होता है। जब तुम्हारी प्रार्थना आह में तब्दील हो जाती है तब भी मैं उसे सुन लेता हूँ। जब आप केवल इतना ही कह सकें कि मेरी मदद करो, तब भी इतना ही काफी है। मुझे पता है कि आपको कल से कितना डर लगता है। दर्द के दोबारा होने का डर, दोबारा कोशिश करने और फिर से चोट लगने का डर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें, मैं तुम्हारे आगे चलता हूं। आगे जो कुछ भी होगा उससे मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आपकी हर समस्या मेरी नजर से नहीं बचती। शायद आज आप खुद को इतना छोटा महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ना आपके लिए संभव नहीं है। शायद आप अपनी शक्ति की सीमा तक पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हें ठीक उसी समय लेने आऊंगा। मदद मांगने में शर्म महसूस न करें। आराम करने से कमजोरी महसूस न करें। कई बार जीत का मतलब सिर्फ जीवित रहना होता है। अगर तुम्हें पता होता कि मैंने तुम्हें कितनी बार ऐसी स्थितियों से बचाया है जो और भी बदतर हो सकती थी। काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने कितने दरवाजे बंद किए। अगर तुम्हें पता होता कि तुमने कितने आंसू बहाए जो किसी नई चीज के बीज बन गए। मैं उन जगहों के लिए रास्ते तैयार कर रहा हूं जहां अभी केवल भ्रम ही दिखाई देता है। मैं आने वाले दिनों के लिए आपके हृदय को मजबूत कर रहा हूं। मैं तुम्हें धीरे धीरे आकार दे रहा हूं, जल्दबाजी में नहीं। आप में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे त्यागा जा सके। आपकी कहानी में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। आज जो दर्द आपको तकलीफ दे रहा है वह भी कल का गवाह बनेगा। आज रात मुझे अपने सबसे गहरे विचार बताओ। मुझे वो अपराध बोध दो जो तुम्हें जेल से बचने न दे। मुझे अनुत्तरित प्रश्न दीजिए। आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बार फिर भरोसा करने की जरूरत है। जब तुम जागोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब डर वापस आने की कोशिश करेगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आपको हार मानने का मन करेगा तब मैं आपके साथ रहूंगा। और जब आपको लगे कि किसी को परवाह नहीं है तो याद रखें, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। आराम, कल आपको हर चीज का अगले सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी भी यही हूं। हमेशा गर्मी का मौसम रहता है। हम हमेशा वहां होंगे। हमेशा गर्मी का मौसम रहता है। हम हमेशा वहां होंगे। तब भी जब तुम मुझे महसूस नहीं करते। यहां तक कि जब आपको लगे कि आकाश शांत है। यहां तक कि जब आप यह सवाल करते हैं कि क्या इसे जारी रखना अभी भी सार्थक है। बेटे, बेटी, ऐसे भी क्षण होते हैं जब मौन अनुपस्थिति नहीं होता। यह सावधानी पूर्वक है। यह तैयारी है। यह वह समय है जिसकी आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जब आपको वह मिले जो आपने मांगा था तो आपका दिल न टूटे। मुझे पता है कि आप स्पष्ट उत्तर चाहते थे। मुझे पता है कि आप प्रत्येक संकेतों की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन याद रखें, मेरी कई महानतम रचनाएं बहुत ही सावधानी से, लगभग अनजाने में शुरू होती है। जब तुम रोओगे मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब तक आप इंतजार कर रहे हैं मैं आपको सिखा दूंगा। आपको संदेह हो सकता है लेकिन मैं वफादार बना रहूंगा।
इस प्रक्रिया से डरो मत, देरी से निराश मत होइए। कुछ भी नियंत्रण से बाहर नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी थीं जिनमें मैंने तुम्हें लड़ने नहीं दिया क्योंकि वे तुम्हें बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती थी। कुछ रास्ते अच्छे प्रतीत होते थे, लेकिन मैंने आपकी सुरक्षा के लिए उन्हें बंद कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी जिंदगी से चले गए क्योंकि वे उस स्थिति को सहन नहीं कर सके जिसमें मैं आपको ले जा रहा हूँ। मुझे पता है इससे दर्द होता है, मुझे पता है दिल को इसकी कमी खल रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिना किसी बड़े उद्देश्य के कुछ भी नहीं लेता। जब आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया है, तो सच में मैंने ही आपको उस चीज से बचाया है जो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देती। जब आपको लगता है कि आपको भुला दिया गया है, तो असल में मैं आपको ठीक करने के लिए छिपा रहा होता हूँ। जब आपको लगे कि आप अंत तक पहुंच गए हैं, तभी मैं दिशा बदल देता हूँ। अपनी तुलना दूसरों से न करें। प्रत्येक आत्मा का अपना समय होता है। हर कहानी की अपनी एक लय होती है। मैं आपके लिए जो तैयारी कर रहा हूँ, उसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। जो कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उसे एक दृढ़ हृदय की आवश्यकता है। इसीलिए कभी कभी मैं आपको इंतजार करवाता हूँ, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए। बेटे, बेटी, अब मेरी तरफ देखो। भले ही आप थके हुए हो, लेकिन आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। घायल होने पर भी तुम सुनते हो। इससे यह साबित होता है कि आपका विश्वास मरा नहीं है, वह बस थकी हुई है। कमजोर पर झुका विश्वास भी आखिर विश्वास ही होता है। यह अभी भी पर्याप्त है। इसका असर मुझ पर अभी भी पड़ता है। अपराधबोध को अपने ऊपर हावी न होने दे और यह न माने कि आप बहुत बार असफल हो चुके हैं। डर को यह मत कहने दो कि कोई रास्ता नहीं है। मैं नई शुरुआत करने में माहिर हूँ। मैं गिरी हुई चीजों को उठाता हूँ, मैं घावों को भरता हूँ, मैं उन चीजों को नया रूप देता हूँ जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया है। आप कोई गलती नहीं है, आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, आपका भविष्य बर्बाद नहीं हुआ है। अभी भी जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, आपके भीतर कुछ पुनर्स्थापित हो रहा है। शायद आपको अभी भी यह नहीं पता कि इसे कैसे समझाना है। फिर भी दर्द हो सकता है, लेकिन आप पहले जैसी स्थिति में नहीं है। मैं तुम्हें बिना देखे भरोसा करना सिखा रहा हूं, बिना समझे आराम करना। डर लग रहा है, फिर भी मैं चल रही हूं, और यह आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत बना देगा। आज रात इस बारे में सोचते हुए मत सोइए कि क्या कमी है। लेते समय उन सभी बाधाओं को याद करें जिन पर आप पहले ही काबू पा चुके हैं। जो अभी तक नहीं हुआ है, उस पर ध्यान केंद्रित न करें। हार न मानने के लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारी हर हरकत देखी, मैंने सभी को जाते हुए देखा। मैंने ताकत न होने के बावजूद आगे बढ़ने के हर प्रयास को देखा, और मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने आंसू बहाते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला किया। अगर आपका दिल भारी है, तो उसे मेरे हाथों में सौंप दीजिए। अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा है, तो मुझे इसे शांत करने दीजिए। यदि भय बना रहता है, तो मुझे आपको अपनी शांति से ढकने की अनुमति दे। जो कुछ भी आगे आएगा, वह उससे बड़ा नहीं होगा जो मैंने पहले ही तुम्हारे भीतर स्थापित कर दिया है। मेरी उपस्थिति के बिना आपको जिन भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वे नहीं होंगी। और जब सुबह के शुरुआती घंटे बहुत लंबे लगने लगे, तो याद रखें, भोर हमेशा आती है। यह दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा, यह रोना हमेशा के लिए नहीं चलेगा। रात दिन पर विजय नहीं पाएगी। अब आराम करो, मुझे ये आखिरी सांस दे दो।
नींद को एक आलिंगन की तरह आने दें। मैं आपके आराम का ख्याल रखता हूँ। मैं आपके सपनों की रक्षा करता हूँ। मैं आपके लिए कल की तैयारी कर दूंगा। और जब आप जागेंगे तो भले ही चुनौतियां अभी भी मौजूद हो, कुछ न कुछ तो बदल चुका होगा। आपका दिल और मजबूत होगा। आपकी सबसे जीवंत आशा और तुम्हारी आत्मा मुझ में अधिक सुरक्षित रहेगी। यह बना रहता है। मुझ पर भरोसा करें। आराम, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज रात और आने वाले सभी दिनों में भी। और जिन दिनों आप बिस्तर से उठने की इच्छा के बिना जागेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। जब नाश्ते से पहले ही वजन वापस बढ़ जाता है, जब साहस की तुलना में जिम्मेदारी अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, जब दिल आह भरता है और कहता है फिर से नहीं। बेटे, बेटी, इन दिनों अपने आप से उतनी ही अपेक्षा रखो जितनी तुम दे सकते हो। कुछ दौर ऐसे होते हैं जिनमें एक कदम आगे बढ़ाना भी जीत के बराबर होता है। कई बार तो गहरी सांस लेना भी एक प्रतिरोध का कार्य लगता है। मैं आपके उत्पादन की मात्रा के आधार पर आपका मूल्यांकन नहीं करता। मैं आपके द्वारा दूसरों को दिखाई जाने वाली उपलब्धियों के आधार पर आपका मूल्यांकन नहीं करता। मैं आपके हृदय की सच्चाई की तलाश करता हूँ। मुझे पता है कि तुमने लंबे समय तक मजबूत बने रहने की कोशिश की। आपने किसी को परेशान न करने के लिए अपने आंसू रोक लिए। आपने विवाद से बचने के लिए अपनी बात वापस ले ली। आपने तब भी काम जारी रखा जब आपके शरीर और आत्मा को आराम की सख्त जरूरत थी। मैंने वह सब देखा और मैंने तुम्हें दर्द महसूस करने के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कमजोरी की निशानी नहीं होते, लेकिन अत्यधिक प्रेम का परिणाम बहुत ज्यादा परवाह करने का, इतनी सारी निराशाओं के बाद भी विश्वास बनाए रखना। अगर आज आपको खालीपन महसूस हो रहा है तो याद रखें, मेरे लिए खालीपन भी भरने के लिए एक जगह है। अभी आप जो महसूस कर रहे हैं उससे डरे नहीं। अपनी भावनाओं से भागो मत। मैं ठीक उन्हीं जगहों पर जाता हूं जहां आप छिपने की कोशिश करते हैं। जब आपके विचार आप पर आरोप लगाते हैं तो मैं आपका बचाव करता हूं। जब वह याद तुम्हें दुख पहुंचाएगी तो मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। जब भविष्य आपको डराता है तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपसे पहले वहां मौजूद हूं। आपके जीवन में कुछ भी लंबित नहीं है। सही समय पर कुछ भी गलत नहीं हुआ। जो बातें आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, उनका इस्तेमाल भी आपको आकार देने के लिए किया जा रहा है। मुझे पता है कि आप त्वरित उत्तर चाहते थे, एक स्पष्ट संकेत, एक तत्काल परिवर्तन। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जिनका अर्थ उनके घटित होने के बाद ही समझ में आता है। कुछ उपचार प्रक्रियाएं धीरे धीरे होती है ताकि आपको दोबारा चोट न पहुंचे। कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जिनके लिए इख्तियार हृदय की आवश्यकता होती है। इसलिए जब आपको लगे कि सब कुछ धीमा चल रहा है तो याद रखें, मैं स्थिर नहीं बैठा हूं, मैं सावधानी बरत रहा हूं। बेटे, बेटी, थकान की आवाज को अपने लिए फैसला मत करने दो। दर्द को अपनी कहानी का अंत लिखने मत दो। अभी भी ऐसे कई अध्याय हैं जिन्हें जीना बाकी है। अभी भी ऐसे मौके आते हैं जो आपको सचमुच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। अभी भी कुछ सुहावने दिन रहेंगे जो भारी बारिश वाली रातों की भरपाई कर देंगे। आपको उस समय भी शांति मिलेगी जब आप इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। आप संयोग से जीवित नहीं रहते। अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई उद्देश्य है। कुछ ऐसा है जिसका अनुभव, स्पर्श और रूपांतरण केवल आप ही कर सकते हैं।
जब आपको मेरी उपस्थिति का एहसास नहीं होता तब भी मैं अपना कार्य जारी रखता हूँ। भले ही आपका विश्वास छोटा लगे, मैं आपका समर्थन करना जारी रखूंगा। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं तब भी मैं आपके साथ रहूंगा। आज रात क्षमा करने की शुरुआत स्वयं से करें। मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ करता हूं कि तुमने सब कुछ हासिल नहीं किया। बहुत ज्यादा भरोसा करने के लिए खुद को माफ कर दे। अपनी थकान के लिए खुद को माफ कर दे। मैंने उस वजह से तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अगर हो सके तो मुझे अभी वह चीज दे दो जिससे मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसे विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। शब्दों को व्यवस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वो भी समझ जाता हूं जो तुम कह नहीं सकते। सब कुछ मेरे सामने रख दो। डर, उदासी, निराशा, वह उम्मीद जो लगभग खत्म हो चुकी थी। मैं हर चीज को प्रेम से ग्रहण करता हूं और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, सांस लेना आसान हो जाएगा। छाती कम संकुचित होती है या फिर मैं अधिक शांत हूं। ऐसा इसलिए नहीं है कि समस्याएं खत्म हो गई है, लेकिन क्योंकि अब आपको उन्हें अकेले नहीं ढोना पड़ेगा। आराम, अपने शरीर को आराम करने दें, अपने मन को शांत होने दें। जब आप सोते हैं मैं उन चीजों का ख्याल रखता हूं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। मैं कल का ख्याल रख लूंगा। जो भी काम बाकी रह गया है मैं उसे पूरा कर दूंगा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। अगर आप आधी रात को दिल की धड़कन तेज होने के साथ जाग जाएं तो क्या होगा, याद करना मैं आपके अनुमान से कहीं अधिक करीब हूं। बस मुझे एक फोन कर देना। यहां तक कि सोच में भी, मौन में भी मैं सुन रहा हूं। अब सो जाओ। अगर आंसू बहने ही है तो बहने दीजिए। ये हार की निशानी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपका दिल अब भी महसूस करता है, अब भी जीता है, अब भी उम्मीद रखता है। और मैं सूर्योदय के समय यहीं रहूंगा। रात शुरू होने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ रहा हूं। आपको प्यार किया जाता है, आपका सुरक्षित है। तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां तक कि जब आप बदल गए तब भी। यहां तक कि जब आप विचारों में खो जाते थे तब भी। यहां तक कि जब आपको मुझ पर और खुद पर संदेह था। मेरा प्यार आपके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता। जब आप सब कुछ सही करते हैं तो यह बढ़ता नहीं है। खराब होने पर यह कम नहीं होता। वह बस है। बेटे, बेटी, मुझे पता है कि कई बार आप सोचते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी क्या आपका कोई महत्व बचा है। झरने के बाद, उन विकल्पों के बाद जो कारगर साबित नहीं हुए, आवेग में बोले गए शब्दों या दुखदाई चुप्पी के बाद। लेकिन ध्यान से सुनो, आपने जो कुछ भी सहा है उससे आपके प्रति मेरे मन में जो गुण है वे कम नहीं हुए हैं। मैं वर्तमान क्षण से परे देख सकता हूं, गलती के अलावा, दर्द से परे। मुझे वो दिल दिख रहा है जिसने कोशिश की। मुझे लगता है कि इरादा नेक था। मैं उस संघर्ष को देखता हूं जिसकी किसी ने सराहना नहीं की। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है तो मैं आपको ध्यान से देखता हूं। जब आपको लगता है कि कोई आपको याद नहीं करता तब मैं करता हूं। जब आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे पता है कि इससे कितना फर्क पड़ता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब अतीत पूरी ताकत से वापस आने की कोशिश करता है। यह ऐसी यादें ताजा कर देता है जिनसे सीने में जकड़न महसूस होती है। ऐसे शब्द जो दिल को छू जाए। ऐसी परिस्थितियां जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसे क्षणों में इनका सामना अकेले न करें।
जो बीत चुका है वह भी मुझे दे दो। जब अतीत मेरे हाथों में आ जाता है तो उसका आप पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। मैं आपको इसलिए नहीं रोकता क्योंकि आप पहले जैसे थे वैसे ही है। मैं आपको वह बनने में मार्गदर्शन करूंगा जो आप बन सकते हैं। और भले ही आप आज उस भविष्य को न देख पाए, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे स्पष्ट रूप से देखने का समय अभी नहीं आया है। मुझ पर भरोसा करें। आंसुओं में बीज बोए जाते हैं, मौन में ही शक्ति का निर्माण होता है। परिपक्वता प्रतीक्षा के बीज ही जन्म लेती है। इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं होगा। बेटे, बेटी, अगर तुम्हें पता होता कि मैंने कितनी बार तुम्हारा साथ दिया है जब तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, अगर आपको पता होता कि मैंने कितनी बार ऐसी स्थितियों को शांत किया है जिनसे आपको और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, काश तुम्हें पता होता कि दुनिया के सोते रहने के दौरान मैंने कितनी रातें तुम्हारे साथ बिताई। काश तुम्हें पता होता कि दुनिया के सोते रहने के दौरान मैंने कितनी रातें तुम्हारे साथ बिताई। आपको यह समझ आ जाएगा कि आप कभी अकेले नहीं थे। अभी भी जब ये शब्द जारी है, आपका हृदय एक ऐसी शांति से घिर रहा है जो इस दुनिया से नहीं आती। शायद अभी भी डर का अंश बाकी है, शायद अभी भी नाजुक स्थिति में है, लेकिन यह सच है। और इस शांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। वह बस आपसे थोड़ा और भरोसा करने के लिए कह रही है। आप अभी भी जो बनना सीख रहे हैं, उसे बनने की जल्दी न करें। अपनी तुलना उन कहानियों से न करें जो आपकी अपनी नहीं है। आपका रास्ता अनोखा है और मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। जब आपको हार मानने का मन करे तो याद रखें, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ा है, कभी नहीं। जब आपको लगे कि आपने पर्याप्त प्रार्थना कर ली है और कुछ भी नहीं बदला है, तो याद रखें, हर सच्ची प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। कुछ लोग पर्यावरण में बदलाव लाते हैं, कुछ लोग हृदय को रूपांतरित कर देते हैं, और दोनों ही उत्तर है। अगर आज आप सिर्फ स्थिर रह सकते हैं, अब शेष यही तो आस्था का साकार रूप है। अगर आप सिर्फ एक और रात के लिए भरोसा कर सकते हैं, बस काफी है। बाकी का काम मैं कर दूंगा। आप पर आरोप लगाए बिना समय बीतने दीजिए। इस प्रक्रिया को बिना आपको चोट पहुंचाए होने दें। मैं उन चीजों में आपका मार्गदर्शन करूंगा जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। मुश्किल दिनों में भी आपका मेहनत कम नहीं होता। बादल भरे दिनों में भी आपका विश्वास कम नहीं होता। आपकी उम्मीद सिर्फ इसलिए नहीं मर जाती क्योंकि वह थक गई है, वह बस आराम कर रही है। और जब वह आराम कर रही होगी, मैं उसकी देखभाल करूंगा। जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब आपको संदेह होता है तो मैं आपकी देखभाल करता हूं। जब आप बिना कारण जाने मुस्कुराते हैं तो मैं आपका ख्याल रखता हूं। जब तुम बेकाबू होकर रोती हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। मेरी नजरों से कुछ भी नहीं बचता, मेरी मोहब्बत से कुछ भी नहीं बचता। अब आराम करो। आपको आज ही सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी सब कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आज रात आराम करने के लिए है। सांस लेना। मुझे उन बातों में ईश्वर बनने दो जो तुम्हें परेशान करती है। कल सही समय पर आएगा, और जब वो दिन आएगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं हमेशा की तरह ही था, मैं हमेशा की तरह ही था। और जब कल आएगा तो शायद सब कुछ तुरंत आसान न हो। अभी भी चुनौतियां हो सकती है, शायद अब भी कुछ दर्दनाक यादें बाकी है, लेकिन आप में कुछ ऐसा होगा जो पहले जैसा नहीं रहेगा।
आपकी निगाहों में और अधिक कोमलता होगी। अपने हृदय में और अधिक दृढ़ता लाओ। इस बात की अधिक जागरूकता कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। बेटे, बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम एक महत्वपूर्ण बात समझ लो। हर दिन अच्छा नहीं होगा। हर दिन मौसम साफ नहीं रहेगा। हर दिन आसान नहीं होगा। और फिर भी मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आस्था मौन में तब्दील हो जाती है। कुछ ऐसे पल भी होंगे जिनमें आंसू बहेंगे। कुछ अन्य मामलों में यह केवल सांस लेते रहने का मामला होगा। और मुझे यह सब प्राप्त होता है। मुझे प्रभावित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपके भावों की सच्चाई ही मेरे दिल को छू जाती है। जब आप असमंजस में हो तो मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा। जब आप कमजोर महसूस करें तो मैं आपका सहारा बनूंगा। जब आप खोया हुआ महसूस करेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें आप अभी भी भुला नहीं सकते। ऐसे घाव जो बहुत गहरे हो गए हैं। वो कहानियां जो आपके दिल को छू गई। मुझे पता है और मैं आपको जल्दबाजी नहीं करवा रहा हूं। वास्तविक उपचार बल प्रयोग से नहीं होता, लेकिन सावधानी के साथ। यह जल्दबाजी से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन भरोसे का। मुझे उन जगहों को धीरे से छूने दीजिए। मुझे धीरे धीरे टूटी हुई चीजों को ठीक करने की अनुमति दे। किसी भी चीज को बलपूर्वक लेने की जरूरत नहीं है। आप में जो कुछ भी है वह सम्मान के योग्य है। बेटे, बेटी, कुछ रातें ऐसी होती है जब दिल की आवाज सबसे तेज होती है। यह पुरानी यादें, सवाल और अतीत की यादें ताजा कर देता है और मन को शांत करना असंभव सा लगता है। ऐसे समय में जो बचा है वही मायने रखता है। अपनी भावनाओं से मत लड़ो। इसे मुझे दे दो। मैं बोझ को ज्ञान में बदल देता हूं। मैं दर्द को परिपक्वता में बदल देता हूं। मैं आंसुओं को फव्वारे में बदल देता हूं। जो चीज आज आपको कमजोर करती है वही कल आपको अधिक दयालु बनाएगी, अधिक मानवीय, दूसरों के दुख दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील। आपने जो कुछ भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। उन दिनों में भी जब सब कुछ अंधकार में प्रतीत होता था, वे आपके अंदर कुछ विकसित कर रहे थे। कुछ ऐसा जो अभी भी फलता फूलता रहेगा। अगर आज आप खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, बीज मिट्टी से बाहर निकलने से पहले छोड़े दिखाई देते हैं। प्रक्रिया पर विश्वास करें, मुझ पर भरोसा करें। जब डर फिर से तुम पर हावी हो जाए, डरो मत। यह असफलता का संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आप अभी परवाह करते हैं और मैं वहां आपको यह याद दिलाने के लिए मौजूद रहूंगा कि आप कौन हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। इसलिए नहीं कि यह कभी गिरता नहीं है, लेकिन हमेशा उठते रहते हैं। आपको जितना प्यार मिलता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। योग्यता के कारण नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से। भले ही दुनिया आपसे तत्काल जवाब की मांग करे, मैं आपको विश्राम प्रदान करता हूं। एक और गहरी सांस लें। अपने कंधों को आराम दें। अपने दिल की धड़कन को धीमा होने दें। यह रात अभी भी तुम्हारी है। यह पल अभी भी हमारा है। अगर आपको अभी भी रोने की जरूरत है तो सोने की जल्दी न करें। अगर मुस्कुराने से अभी भी दर्द हो रहा है तो खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर न करें। मैं हर भावना में आपके साथ रहूंगा और जब मैं अंतः या जेगर हूं, आशा है इससे राहत मिलेगी। जैसे गले लगाना, जैसे वो खामोशी जो आपको बोझिल न करे। मैं आपके विचारों को सुरक्षित रखूंगा। अपनी आत्मा को शांत करना। आगे क्या होगा इसकी न्यारी करना। कुछ भी नहीं खोया,
कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मेरी निगरानी से कुछ भी नहीं बच पाया। थोड़ी देर और ठहरो, मुझ पर एक बार फिर भरोसा करें, मुझ में विश्राम करो। मैं अभी भी यही हूँ, मैं अभी भी यही हूँ। भले ही समय धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत हो, भले ही जवाब बहुत दूर लगे, जब मन में यह सवाल उठता है तब भी कब तक? बेटे बेटी, अपने डर के कारण दिन मत गिनो, लेकिन उस निष्ठा से जो आपको सहारा देती है। आपके भीतर ही चुपचाप कई जीतें घटित हो रही है, जिसे दुनिया नहीं देखती लेकिन मैंने देखा। हर बार जब आप हार न मानने का फैसला करते हैं, हर बार जब आप बिस्तर से उठने का फैसला करते हैं, हर बार जब आप एक और रात के लिए भरोसा करने का चुनाव करते हैं, आपके अंदर कुछ मजबूत हो रहा है। शायद आपको अभी इसका एहसास नहीं है, लेकिन आप नियंत्रण किए बिना आराम करना सीख रहे हैं। बिना गारंटी दिए भरोसा करना, स्वयं को खोए बिना प्रेम करना। यह विकास है, यह परिपक्वता है, यह उपचार की प्रक्रिया में है। मुझे पता है कि कुछ सवाल बार बार सामने आते रहते हैं। मैं क्यों? जब तक मुझसे कहाँ गलती हो रही है? हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को बस साथ की जरूरत होती है, और मैं उनमें तुम्हारे साथ रहता हूं। जब आप पर वह बनने का दबाव महसूस होता है जो आप नहीं है, याद करना, मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा, कागज के एक टुकड़े के लिए नहीं। खुद से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा न रखें। खुद पर भावनाओं को व्यक्त करने का दबाव न डालें। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपका दिल अभी भी जीवित है। बेटे बेटी, तुम्हारे कुछ हिस्से पुनर्स्थापित हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हंडियां खामोशी में और मजबूत होती जाती है, जैसे जड़ें अंधेरे में उगती है। इसलिए रात से मत डरो, इसका एक उद्देश्य भी है। वह भोर की तैयारी करती है। जब अकेलापन दस्तक देता है, उसे आपको यह विश्वास दिलाने न दे कि आप अकेले हैं। आपके साथ एक उपस्थिति है जो दूर नहीं हटता, थकता नहीं है। हिम्मत मत हारो, मैं आपके बगल में बैठता हूं। जब आपके पास प्रार्थना करने की शक्ति न हो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। जब आस्था कमजोर प्रतीत होती है, मैं आपका समर्थन करता हूं। जब जमीन अस्थिर प्रतीत हो, आप में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे रोक सके। आपकी कोई भी भावना मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। तुमने जो कुछ भी सहा है, उससे मेरा तुमसे प्यार करना बंद नहीं हो सकता। अगर आज भी आपके दिल में दर्द है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको निराश किया। इसका सीधा सा मतलब है कि आप प्रक्रिया में है, और उचित कानूनी प्रक्रिया दंड नहीं है, यह तैयारी है। मैं आपकी दृष्टि को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए तैयार करता हूं। मैं आपके हृदय को अधिक ज्ञान के साथ प्रेम करने के लिए तैयार करता हूं। मैं आपकी आत्मा को उस चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार करता हूं जो पहले आपको पीड़ा पहुंचाती थी। हर चीज का अपना समय होता है, और अभी आपका समय समाप्त नहीं हुआ है। जब आपको वापस जाने का मन करे, उन सभी बाधाओं को याद रखें जिन पर आप पहले ही काबू पा चुके हैं। यह संयोगवश नहीं हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, और मैं जारी रखता हूं। अगर आज सुबह आपके विचार बार बार अतीत की ओर जा रहे हैं, मुझे कॉल करो। यदि भाई आपकी शांति छीनने की कोशिश करे, मुझे सौंप दो। से ओ छोड़ो वायसम विसो, उसे आने दो। मुझे तुम्हारे साथ कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर और आराम करो। अपने शरीर को दिन भर जमा हुई ऊर्जा को बाहर निकालने दे। अपने मन को शांत होने दे। आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर नजर रख रहा हूं।
आपको हर चीज का पूर्वानुमान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं मार्ग तैयार करता हूं। आपको अभी मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शक्ति हूं। यह बना रहता है। सांस लेना, मुझ पर भरोसा करें। यह रात अब भी तुम्हें अपने करीब रखती है और मैं जागता रहता हुआ आपके जीवन के हर विवरण को संरक्षित करना। कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं खोया। बात यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपका पालन करूंगा। मैं आपका पालन करूंगा, भले ही आपके कदम धीमे हो। यहां तक कि जब दिल हिचकिचाता है तब भी। यहां तक कि जब आस्था लगभग एक अदृश्य धागे की तरह प्रतीत होती है। बेटे, बेटी, यह संदेश मुझ तक जरूर पहुंचेगा। यह आपके विश्वास की शक्ति नहीं है जो आपको सहारा देती है। यह मेरे प्रेम की निष्ठा है। कई बार ऐसा लगता है कि आप बस किसी तरह जीवित है, और शायद आप है अभी, लेकिन जीवित रहना भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। यह आशा का भी एक रूप है। मुझे पता है कि कुछ रातें ऐसी होती है जब सन्नाटा चींचता है, जिसमें मन पुरानी बातचीत को याद करता है। आप किन फैसलों को दोबारा लेना चाहेंगे? ऐसे रास्ते जो कहीं नहीं जाते, ऐसे समय में जो हो सकता था उसमें न उलझे। यह उस चीज में बरकरार रहता है जो अभी भी जन्म ले सकती है। अतीत यह निर्धारित नहीं करता कि मैं तुम्हारे भीतर क्या विकसित कर रहा हूं। वह बस यही समझाते हैं कि हमने कितनी प्रगति की है। जब आपको लगे कि कोई भी आपके अंदर चल रही बातों को नहीं समझता, याद करना, मैं वो भी समझ जाता हूं जो आप समझा नहीं सकते। मुझे तुम्हारी सीमाएं पता है। मुझे आपके इरादे पता है। मैं उस दर्द को जानता हूं जिसे तुम दूसरों को परेशान न करने के लिए छिपाते हो। फिर भी मैं हर दिन तुम्हें ही चुनता हूं। बेटे, बेटी, मेरे सामने अपनी कमजोरियों को दिखाने से मत डरो। यहां मांस की जरूरत नहीं है। यहां आपको मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहकर निश्चिंत रह सकते हैं। कई बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। कई बार मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूं, और कई बार मैं बस तुम्हारे साथ ही रहता हूं, ताकि तुम जान सको कि मेरी उपस्थिति ही पर्याप्त है। अगर आज आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदा मत होइए। असुरक्षा का अर्थ आस्था की कमी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आप अपनी मानवता को पहचानते हैं, और मैंने कभी आपकी मानवता को नकारा नहीं। जब दुनिया आपको बिना एहसास कराए आगे बढ़ने के लिए दबाव डालती है, मैं आपसे रुककर गहरी सांस लेने का आग्रह करता हूं। जब वे आपसे जवाब मांगे, आपको मौन और शांति अर्पित करता हूं। जिस काम में समय लगता है उसमें जल्दबाजी न करें। जिस चीज को देखभाल की जरूरत है उस पर जबरदस्ती न करें। बेटे, बेटी, तुम्हारे दिल के भी हिस्से हैं जो तभी ठीक होते हैं जब उनका स्वागत किया जाता है। जब उनकी अनदेखी की जाती है तो ऐसा नहीं होता। मुझे यहाँ थोड़ी देर और रुकने की अनुमति दे। इस संवेदनशील स्थान पर यह एक कमजोरी है। मैं उस चीज को और चोट नहीं पहुंचाता जो पहले से ही दुखी है। मैं ठीक हो जाता हूं, और भले ही इलाज धीरे धीरे हो, वह आ रही है। कल भी दर्द हो सकता है। शायद डर फिर भी प्रकट हो जाएगा, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हर बार जब तुम मेरे साथ रहते हो आपके भीतर कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपकी सांस लेने की प्रक्रिया बदल जाती है। आपकी निगाहें नरम पड़ जाती है। आपका दिल फिर से भरोसा करना सीख जाता है। इसलिए नहीं कि सब कुछ सुलझ गया है, लेकिन क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अगर आपकी आंखें अब भारी लग रही है, यदि शरीर को आराम की आवश्यकता हो, यदि मन की गति धीमी होने लगे, यह अनुमति देता है
मैं रहूंगा। जब वह विचार लुप्त हो जाता है तब मैं वहीं रुकता हूँ। जब मैं जगह में होता हूँ तो अच्छा लगता है। मैं रात बढ़ने के साथ साथ वहीं रुकता हूँ। और अगर आपको अभी भी नींद आने में परेशानी हो रही है, चिंता मत करो, यह समय हमारा भी है। मैं तुम्हारे दिल से बात करता रहता हूँ यहाँ तक कि जब दुनिया शांत हो। अभी कुछ भी खत्म होने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ भी तय करने की जरूरत नहीं है। अभी किसी चीज को सुलझाने की जरूरत नहीं है। यह बस वैसा ही रहता है। बस सांस ले, बस भरोसा रखो। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो केवल समय ही प्रकट करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर जवाब स्पष्टीकरण के रूप में नहीं आता है, कुछ शांति के रूप में आते हैं, अन्य मौन प्रतिरोध के रूप में। बेटे बेटी, ऐसे भी दिन होते हैं जब सिर्फ हार न मानना ही अपने आप में एक चमत्कार होता है। इसे कम मत आकिए, अपनी लगन के महत्व को कम मत आकिए। मुझे पता है कि कई बार आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं या बस एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पेड़ के ऊपर की ओर बढ़ने से पहले उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। जो चीज स्थिर प्रतीत होती है वह अक्सर वास्तव में मजबूती ही होती है। जो काम लंबा समय लेता हुआ प्रतीत होता है वह अक्सर वास्तव में सुरक्षा का मामला होता है। जो चुप्पी प्रतीत होती है वह अक्सर स्नेह होता है। मैं कभी देर से नहीं आता, मैं कभी रास्ता नहीं भटकता, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। जब दुनिया आपसे जल्दी करने की मांग करती है मैं आपको अपना समय अर्पित करता हूं। जब वे आपसे बने बनाए जवाबों की मांग करते हैं मैं आपको मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन अपेक्षाओं को अपने ऊपर न थोपें जो केवल आपकी ही न हो। हर किसी के लिए सब कुछ न बन पाने के लिए खुद को दोष न दें। आपको अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चे रहने के लिए बनाया गया है, न कि परिपूर्ण होने के लिए। बेटे बेटी, मैं जानता हूं कि किसी को खुश करने की कोशिश में असफल होने का बोझ कैसा होता है। मुझे गलतफहमी का दर्द पता है। मैं बहुत ज्यादा समझाने और बदले में बहुत कम समझे जाने की थकान को जानता हूं। इसलिए मेरे साथ आपको खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। कुछ रातें ऐसी होती है जब दिल बहुत संवेदनशील हो जाता है। कोई भी याद दुख देती है। हर शब्द का अपना महत्व होता है। किसी भी प्रकार की चुप्पी परित्याग के समान प्रतीत होती है। उन रातों में और करीब आओ। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के डर से खुद को दूर मत रखो। मैं ठीक वही हूं जहां दर्द होता है। अभी आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उससे डरे नहीं। इसका मकसद आपको नष्ट करना नहीं था, यह आपको इसे प्रकट करने आया था। अपनी छिपी हुई शक्ति को उजागर करें, अपनी संवेदनशीलता प्रकट करें। यह प्रकट करने के लिए कि आप अनजाने में कितना परिपक्व हो गए हैं। आप अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, और यह कोई नुकसान नहीं है, यह विकास है। मुझे पता है कि कभी कभी आपको अपने पुराने रूप की याद आती है, लाइटर, अधिक विश्वास, अधिक पूर्ण, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक संस्करण का अपना एक उद्देश्य था, और मौजूदा मॉडल में भी यह सुविधा है। बेटे बेटी, अपराधबोध के साथ पीछे मुड़कर मत देखो, कृतज्ञता के साथ देखें। तुम बच गए, और जीवित रहना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कुछ नया तैयार किया जा रहा है, भले ही आप अभी उसे छू न सके। कुछ मुलाकातें ऐसी भी होंगी जो आपके दिल को एकाग्र कर देंगी। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप बिना किसी प्रयास के मुस्कुराएंगे।
मुझे पता है कि अभी यह बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन मुझे वहां जाने का रास्ता भी पता है। इसलिए मुझ पर थोड़ा और भरोसा करें, बिना समझे भी, बिना देखे भी। अगर आज आप मुझे सिर्फ थकावट ही दे सकते हैं, मुझे मिलता है। अगर आप सिर्फ आंसू ही बहा सकते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। यदि आप केवल मौन ही दे सकते हैं, मैं समझता हूँ। आपकी ओर से आने वाली कोई भी बात मुझे अस्वीकार नहीं है। इस पल को केवल विश्राम का क्षण बने रहने दें। अभी कोई योजना मत बनाइए। अब बीते हुए दर्द को दोबारा मत याद करो। यह एक सुरक्षित स्थान है। जब तक आप बने रहेंगे, मैं भ्रम पैदा करने वाली चीजों को पुनर्व्यवस्थित करता हूँ। मैं कमजोर को मजबूत करता हूँ। मैं उत्तेजित चीजों को शांत करता हूँ। और अगर फिर भी नींद न आए, भले ही रात लंबी लगे, याद करना, यह हमेशा के लिए नहीं रहता। भोर कभी नहीं घटती, प्रकाश हमेशा लौट आता है। और जब ऐसा होगा, मैं वहां मौजूद रहूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी यहाँ हूं। फुर से सांस ले, धीरे से, कोई जल्दी नहीं। किसी भी चीज का अंत होना जरूरी नहीं है। कुछ भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी चीज को सुलझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा, क्रमशः, अपनी गति से, सावधानी से। और मैं अभी भी यही हूं।